क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा मांगा है जिसने सोलो लेवलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो? चिंता नहीं, मैं बताता हूँ। आज हम बात करेंगे द बिगनिंग आफ्टर द एंड मानवा के बारे में, जिसको शॉर्ट में TBATE भी बोला जाता है। वैसे तो ये भी ऑनगोइंग मानवा है जो काफ़ी पॉपुलर हो गया है, जिसके कारण कई लोगों ने मुझे बोला भी कि इस पर वीडियो बनाओ ताकि हमें मालूम पड़े कि आखिर ये कौन सी बला है। तो लोग मेरे भाइयों के लिए मैं आ गया। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी मानवा के बारे में और उसके कई सारे करतूतों के चिट्टे खोलेंगे। मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दूंगा इस मानवा का ताकि आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि ये है क्या। ये मानवा एक एक्शन ड्रामा फैंटेसी शोनेन है जिसके राइटर है नी ह्यूम। वैसे तो क्या मालूम इसका इतना बवंडर क्यों बना रखा है कि सोलो लेवलिंग से बढ़िया है। तो इसका डिसीजन आप लोग ही लेना, बताने कि क्या ये सोलो लेवलिंग से बढ़िया है। ये मानवा भी सेम रीइंकार्नेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जहाँ पर एक बंदा है जो कि किंग ग्रे रहता है। वो अपने प्रीवियस लाइफ में मर जाता है ड्यू टू पॉइजनिंग, और क्योंकि उसका वो फेट नहीं था मरने का, तो वो वापस से रीइंकार्नेट होता है दूसरे वर्ल्ड में विथ ऑब्वियस पावर, जो कि काफ़ी पावरफुल एंड ओवर पावर रहता है। इस वर्ल्ड में वो एक डेविएंट फैमिली में जन्म लेता है। डेविएंट उन लोगों को कहते हैं जिनके पास फंडामेंटल मैजिक यानी कि अर्थ, वाटर, फायर और विंड के अलावा कोई दूसरा टाइप का पावर हो, जैसे कि हीलिंग हो, लाइटनिंग हो या आइस। यहाँ पर इसकी मम्मी एक डेविएंट हीलिंग मैजिक यूज़र रहती है और उसके डैड जो रहते हैं वो बेसिक मैजिक यूज़र विथ ब्रूट स्ट्रेंथ रहता है। इस वर्ल्ड में मैजिक जो है वो बॉडी के अंदर रिसाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ माना कोर, अनलाइक हिज प्रीवियस वर्ल्ड जहाँ पर मैजिक काय के फॉर्म में रहता है। तो मैंने मार्शल आर्ट्स ही ज़्यादा यूज़ होता था। एक और पॉइंट, उसका प्रीवियस वर्ल्ड इस वर्ल्ड के कंपेरिजन में काफ़ी डेवलप था क्योंकि वो एक किंग था, सो ही वॉज वेरी मच पावरफुल। उसने फ्रॉम डर्ट टू क्राउन तक का सफ़र किया था जिससे वो किंग बना था, जिसके कारण वो लाइफ को काफ़ी बेहतर ढंग से जाना था। इस वर्ल्ड में मैजिक कोर जो रहता है वो लेवल फॉलो करता है, जहाँ पर ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर एंड वाइट आता है। ब्लैक सबसे इनिशियल स्टेज होता है, वहीं पर वाइट हाईएस्ट पोजीशन होता है जो कि एक मेज अचीव कर सकता है। रीइंकार्नेशन के बाद इसका नाम आर्थर लिविन रहता है, जो ऑब्वियसली बचपन में ही कई चीज़ें सीख जाता है। ये बंदा पैदा लेते ही इस वर्ल्ड का लैंग्वेज जानता है और इसके बाद इसके पुराने मेमोरीज भी रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अर्ली स्टेज पर आई थिंक 2 साल में ही काफ़ी कुछ सीख गया था इस वर्ल्ड की हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक के बारे में थ्रू बुक्स। वैसे तो इसकी मम्मी काफ़ी परेशान रहती थी क्योंकि ये स्नीक कर जाता था ताकि बुक्स पढ़ सके। क्योंकि ये प्रोडिजी था इसलिए कम एज में क्रॉलिंग और बोलना तक सीख गया था। सबसे शॉकिंग चीज़ तो तब होती है जब ये बिफोर द एज ऑफ 3 अपने मैजिक कोर को डेवलप कर पाता है, जो कि इम्पॉसिबल रहता है इस वर्ल्ड में क्योंकि एवरेज एज जो रहता है वो अराउंड 10 ईयर्स रहता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ प्रोडिजीज होते थे जो कम एज में डेवलप कर पाते, लेकिन इतनी जल्दी किसी ने नहीं किया था। और इसका मैजिक कोर काफ़ी पावरफुल रहता है, जिसके कारण इसका पूरा घर ही उड़ जाता है। आर्थर जो है वो क्वाड्रा एलिमेंटल एंड 2 डेविएंट मैजिक यूज़र रहता है अभी तक, यानी कि जब तक मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ये ऑनगोइंग है तो क्या पता फ्यूचर में उसके पास और भी आ जाए। नोट, इसके अभी तक से 188 चैप्टर्स हैं, तो मैं कई सारी चीज़ों को स्किप करूँगा ताकि एक ओवरव्यू दे सकूँ। कुछ तेजस्वी लोग कमेंट सेक्शन में बहुत बोलने लगना कि ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया। अगर आप लोगों को हर एक सीज़न का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, आई विल डू इट। इनका वर्ल्ड 3 अलग अलग कंट्रीज़ में बटा हुआ है, जहाँ पर 2 अलग अलग स्पीशीज़ रहते हैं। द किंगडम ऑफ सैपिन, जहाँ पर हमारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं और आर्थर भी उसी किंगडम में रहता है। द किंगडम ऑफ डार्फ, जहाँ पर डॉर्फ्स रहते हैं, एंड किंगडम ऑफ एलेनॉयर, जहाँ पर एल्फ्स रहते हैं। इन सभी के साथ एक बीस्ट ग्लेड्स भी है जहाँ पर बीस्ट रहते हैं, और कॉन्टिनेंट्स का नाम डाइकथन है। इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल मेजेस को लैंसेस कहा जाता है, जो हर कंट्री में सिर्फ 2 ही होते हैं, और यही लोग सिर्फ वाइट कोर मैजिक यूज़र रहते हैं। सिर्फ 2 ही क्यों रहते हैं इसका भी रीज़न्स है जो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो। अब थोड़ा आर्थर की जर्नी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्थर जिस सिटी में रहता है उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और आर्थर बीइंग एक प्रोडिजी उसके फ्यूचर नहीं था कोई इस सिटी में, तो इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग साइरस सिटी जाएंगे ताकि आर्थर को डाइकथन के सबसे बेस्ट एकेडमी साइरस एकेडमी में एडमिशन करवाने के लिए। लेकिन इन लोगों का किस्मत बढ़िया नहीं रहता है, जिसके कारण ये लोग इन दी वे ऑफ साइरस बिखर जाते हैं। आर्थर अपनी फैमिली से अलग हो जाता है, जिसके कारण वो एक मैजिक बीस्ट से मिलता है। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया, आर्थर एक मैजिक बीस्ट टेमर भी है,
जब वो फैमिली से अलग हुआ था तब उसको एक मैजिक बिस्ट ने बचा लिया था जिसका नाम सिल्विया था, जो एक्चुअली में उसकी दादी थी। हाँ, ये थोड़ा अजीब सुनने में लगेगा, हमको भी लगा था कि ऐसे तो अभी तक से ऑफिशियल रिलेशन नहीं बताया गया है, लेकिन जब सिल्विया अपना विल पास कर रही होती है आर्थर को, तब उसने बोला था कि आर्थर प्लीज़ वंस से मी ग्रैंडमा। मुझे भी नहीं पता कि क्या सच्ची में वो उसकी दादी है कि नहीं, क्योंकि इसका अभी तक से मानवा में कोई जिक्र नहीं है। एंड ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस ये मैजिक विश ऐसी वैसी नहीं है, एक डीटी रहती है। डीटी एक टाइप से गॉड समझ लो। सिल्विया का पूरा एक रिलेशन है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि उसे काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। ये बिस्ट अपना विल पास करने के बाद आर्थर के साथ एज हिज कंपेनियन रहती है। इसके बाद वो किंगडम ऑफ एलिनॉर पहुंच जाता है क्योंकि उसने रास्ते में एक लड़की को बचाया था जो कि एलिनॉर किंगडम की प्रिंसेस रहती है। हाँ, ये बात उसको नहीं मालूम था। जिसके बाद ये एलिनॉर में भी कई सारी चीज़ें सीखता है क्योंकि एलिनॉर से साइरस जाने के लिए इसको 3 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गेट नहीं खुलेगा तब तक वो नहीं जा सकता है। जब तक के लिए वो एलिनॉर में रहता है वो अपने मैजिक बिस्ट को टेम करना सीख जाता है, और इसको सिखाने वाला और कोई नहीं, वहाँ का एल्डर प्रिंस रहता है जो खुद एक मैजिक बिस्ट टेमर है, और वो काफ़ी पावरफुल भी रहता है। वो इसको अपना मैजिक को एनहांस करने के अलावा कॉम्बैट स्किल भी सिखाता है। इसके बाद वो दिन आता है जब गेट खुलता है और ये साइरस किंगडम चला जाता है, अपने फैमिली से मिलता है। ऑब्वियसली इसका फैमिली काफ़ी इमोशनल हो जाता है, लेकिन इसके फादर जो रहते हैं वो काफ़ी चिल्ड रहते हैं और सबसे पहले इसके साथ एक मॉक बैटल करते हैं। इसी बीच उसकी एक छोटी बहन भी हो जाती है। एक बात तुम लोगों को बताता हूँ, ये बंदे की जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स रहती है ना, वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं रहती है, सब की सब या तो प्रिंसेस या फिर नोबल्स। फीमेल फ्रेंड्स से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम लोग अच्छे से समझ रहे हो, वही तुम लोगों की नहीं है। समझ रहे हो? मैं सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा एक वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। कुछ और मत सोचो, और वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इस लौंडे की लौंडियाबाजी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ज़रूर उन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आपको मालूम है ना क्या करना है, मालूम है ना। आर्थर पहले तो डिसाइड करता है कि वो साइरस एकेडमी में एडमिशन नहीं लेगा, क्योंकि वो पहले एक एडवेंचरर बनना चाहता है। इसके लिए उसकी मम्मी मना तो करती है, लेकिन फिर बाद में मान जाती है एक कंडीशन पर कि उसके साथ 2 हॉर्न ग्रुप का कोई मेंबर भी साथ रहेगा एज अ गार्जियन। 2 हॉर्न ग्रुप एक एडवेंचरर ग्रुप रहता है जो आर्थर के डैड के दोस्तों का रहता है। एक्चुअली आर्थर के डैड उसी ग्रुप के लीडर थे, लेकिन साइरस आने के बाद वो एडवेंचरिंग छोड़ दिया थे। उस ग्रुप से जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ उसके साथ जाती है, और ये एक काफ़ी पॉपुलर गर्ल रहती है क्योंकि ये AA रैंक एडवेंचरर रहती है, और साथ ही साथ ये फ्लेम्सवर्थ फैमिली से बिलोंग करती है। ये लोग 2 साल तक क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं और खुद के स्किल्स और पावर्स को डेवलप करते हैं। फिर 2 साल बाद ये लोग वापस आते हैं साइरस, और आर्थर एकेडमी में एडमिशन ले लेता है। आर्थर यहाँ पर भी शांत नहीं रहता है, वो बाद में वहाँ पर प्रोफेसर बन जाता है क्योंकि ये एक प्रोफेसर को बैटल में हरा देता है। बैटल होने का कुछ रीज़न था, ऐसे ही प्रोफेसर के साथ बैटल नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर बनने के बाद ये स्टूडेंट्स को सिखाता अबाउट मैजिक आउटपुट, जिसके बाद ये लोग को मालूम पड़ता है कि एक और कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट के लोगों ने इनके कॉन्टिनेंट को इंट्रूड भी कर लिया है। और ये सारी बातें एक साइंटिस्ट बताता है, और वो साइंटिस्ट काफ़ी मस्त बंदा है यार, उसका नाम शायद प्रोफेसर गाइडियन था। ये बंदा काफ़ी सारी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस करता था, लेकिन इसको भी आर्थर ने अपने झांसे में ले लिया था क्योंकि आर्थर ने इसको स्टीम इंजन बनाना सिखाया था, जिसके कारण गाइडियन आर्थर के फ़ैन हो जाते हैं। इसी साइंटिस्ट ने बताया कि एक और कॉन्टिनेंट है, लेकिन एक्चुअली में कई सारे कॉन्टिनेंट रहते हैं। इन लोगों के कॉन्टिनेंट पर इंट्रूजन हुआ था। भाई वो बैटल काफ़ी भयंकर था, जिसमें अल्कारिया कॉन्टिनेंट का बंदा वर्सेस साइरस एकेडमी। ऑल्दो वो बंदा भाग जाता है, लेकिन आर्थर उसके सबऑर्डिनेट्स को मार देता है। इस वर्ल्ड में 3 कॉन्टिनेंट थे, डाइकेथन द लैंड ऑफ ह्यूमन, एल्व्स एंड डॉर्फ्स, अल्कारिया द लैंड ऑफ विट्रास, एंड इफिटोस द लैंड ऑफ असुरास। नाम लेने में हो सकता है गलती हो। ये तीनों कॉन्टिनेंट का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो भाई। अभी फ़िलहाल की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जब तुम लोग बोर ना हो जा, और बताना कि कैसे लगी ये वीडियो और किस किस टॉपिक पर चाहिए।